नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस नए वीडियो में आप सभी छात्र छात्राओं को फिर से एक नई जानकारी लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे मध्य प्रदेश के समस्त शासकीय एवं प्राइवेट कॉलेजों में सत्र 2026-27 के अंतर्गत ग्रेजुएशन में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने वाले हैं। इसकी समय सारणी आ चुकी है और इसका जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी हो चुका है। तो मध्य प्रदेश में जितने भी कॉलेज हैं उन सभी में अगर आप कक्षा 12वीं के बाद ग्रेजुएशन जिसमें बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए आदि का कोर्स करना चाहते हैं तो यहाँ पे आवेदन कब से कब तक कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे और क्या क्या यहाँ पे प्रक्रिया रहेगी, इससे संबंधित पूरी जानकारी इस वीडियो में हम बताएंगे। तो आप ऑनलाइन जो है मुख्य वेबसाइट पर भी जाकर इसकी समय सारणी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पे ऑनलाइन प्रवेश समय सारणी स्नातक यूजी प्रथम चरण सत्र 2026-27 की जानकारी यहाँ पे आ चुकी है, जो कि 27/4/2026 को यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो यहाँ पे जो छात्र कक्षा 12वीं पास कर चुके हैं और ग्रेजुएशन में प्रवेश लेना चाहते हैं वो यहाँ पे अपना आवेदन कब से कब तक करेंगे। तो यहाँ पे जो आवेदन प्रक्रिया है वो 3 चरणों में होने वाली है। प्रथम चरण, द्वितीय चरण और सीएलसी राउंड। इस तीनों चरण में आपको एडमिशन प्रक्रिया में भाग मिल सकता है और यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन शुल्क होता है वो यहाँ पे तीनों चरण में अलग अलग होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट चरण की जो प्रवेश प्रक्रिया है इसमें आप अपना ऑनलाइन आवेदन कब से कब तक कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन की जो डेट है वो 1/5/2026 से 15/5/2026 तक रखी गई है। यानी 1 मई 2026 से 15 मई 2026 के बीच में आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन होने के बाद अगर आपके जो डॉक्यूमेंट हैं, जो आपने अपने डॉक्यूमेंट लगाएंगे यहाँ पे, वो अगर सही होते हैं और अच्छे क्वालिटी में अगर स्कैन होते हैं या फिर ऑनलाइन वेरीफाई हो जाते हैं तो आपका जो ऑटोमेटिक दस्तावेज सत्यापन है वो 2/5/2026 से 16/5/2026 तक यहाँ पे हो जाएगा। जिन छात्रों के डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी होती है, डॉक्यूमेंट्स गलत होते हैं और अपलोड करने में जो है कोई दूसरा डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं तो उन्हें जो है कॉलेज जाकर फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है। तो वो प्रक्रिया हम जो है आवेदन प्रारंभ होंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप बता देंगे। कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। तो आपको बस याद रखना है, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट याद रखना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपके 1/5/2026 से 15/5/2026 तक चलने वाले हैं। समस्त छात्र छात्राएँ जो पास हैं वो इसी चरण में अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लें। सेकेंड और सीएलसी राउंड के लिए ना रुकें। इस चरण में रजिस्ट्रेशन कराने से आपको शुल्क कम लगता है, यानी यहाँ पे 100 से 150 रुपये का शुल्क भुगतान यहाँ पे होगा और आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। लेकिन आप सेकंड चरण और तृतीय चरण में जाते हैं तो आपको यहाँ पे 500 रुपये का शुल्क भुगतान करना होता है। इसके बाद दस्तावेजों का सत्यापन यहाँ पे ऑटोमेटिक होगा, कॉलेज जाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जिन त्रुटि सुधार में अगर आप जाते हैं तो कॉलेज जाना होता है। इसके बाद सीट आवंटन कब आती है, यानी सीट आवंटन कब होगी, तो समस्त छात्र छात्राओं के लिए जिन्होंने आवेदन किया है 20/5/2026 को यहाँ पे आवंटन लेटर जारी हो जाता है, सीट मिल जाती है। तो जिन भी छात्र छात्राओं को 20/5/2026 को यहाँ पे मैसेज के माध्यम से या फिर ऑनलाइन सीट आवंटन हो जाती है वो अपना ऑनलाइन शुल्क भुगतान कर सकते हैं 20/5/2026 से 26/5/2026 तक। यानी 20 मई 2026 से 26 मई 2026 तक आप अपना यहाँ पे ऑनलाइन शुल्क भुगतान करके जो है यहाँ पे एडमिशन कंफर्म करा सकते हैं। अगर इस बीच आप अपना एडमिशन नहीं ले पाते हैं तो सेकंड चरण की प्रवेश प्रक्रिया चलती है। सेकंड चरण की प्रवेश प्रक्रिया में आपको क्या होता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर से चॉइस फिलिंग होती है और कॉलेज चॉइस फिलिंग होने के बाद आपको यहाँ पे एडमिशन दिया जाता है। और साथ ही जिन छात्रों ने पहले प्रथम चरण में रजिस्ट्रेशन करा लिया होता है, कॉलेज नहीं मिलती है, वो केवल सेकंड चरण में अपना कॉलेज चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो ये प्रक्रियाएं हैं और सिंपल सी जानकारी है। आपको द्वितीय चरण में क्या करना है, तो द्वितीय चरण में जो छात्र फर्स्ट चरण में आवेदन नहीं कर पाते हैं ऑनलाइन तो वो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 28/5/2026 से 3/6/2026 तक। 28 मई 2026 से 3 जून 2026 तक आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे सेकंड चरण के लिए। लेकिन जो फर्स्ट चरण में आवेदन कर चुके हैं वो केवल इस डेट में चॉइस फिलिंग कर पाएंगे, कॉलेज चॉइस फिलिंग अकेला करना है। इसके बाद दस्तावेज सत्यापन की डेट 4/6/2026 तक दी गई है। सीट आवंटन कब होगा, तो सीट आवंटन 7/6/2026 को होगा। 7/6/2026 को आपका जो है यहाँ पे सीट अलॉटमेंट होगा।
अगर आपको इसमें कॉलेज मिल जाता है तो आप जो है 7/6/26 से 13/6/26 तक अपना शुल्क भुगतान कर एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन शुल्क भुगतान नहीं करते हैं, एडमिशन नहीं लेते हैं, तो आपका जो सीट अलॉटमेंट है वो कैंसिल हो जाता है। इसके बाद आपको मुख्य याद रखना है, अगर आप मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी हैं तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पे CLC राउंड का वेट करना होता है। फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में यहाँ पे समस्त MP के जितने भी छात्र छात्रा हैं वो यहाँ पे प्रवेश ले सकते हैं। लास्ट में आपका यहाँ पे जो छात्र बचते हैं, जिन्हें सप्लीमेंट्री होती है, कक्षा 12वीं के में सप्लीमेंट्री होती है और वो एग्ज़ाम देते हैं, इसके बाद वो CLC राउंड में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उनका जैसे ही रिजल्ट आता है वो CLC राउंड में अस्थायी प्रवेश ले सकते हैं। और सभी के लिए जिनके लिए कॉलेज नहीं मिलता है वो भी इसमें अपना प्रवेश ले सकते हैं। तो CLC प्रथम चरण की जो जानकारी है वो यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की डेट है 15/6/2026 से 20/6/2026 तक। इस डेट में आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन करा लिया है वो यहाँ पे केवल अपना कॉलेज चॉइस फिलिंग करेंगे। सीट आवंटन आपका 23/6/2026 तक होगा। 23/6/2026 से 30/6/2026 तक आप अपना यहाँ पे शुल्क भुगतान कर एडमिशन ले पाएंगे। यहाँ तक की प्रवेश प्रक्रिया यहाँ पे 3 चरणों में दी गई है। तो अगर आप कक्षा 12वीं के बाद ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो इन डेटों को फॉलो करके आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। कोई आपको समस्या आती है, कोई समाधान लेना है तो कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से हेल्प करने का पूरा प्रयास करेंगे। ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है इसकी स्टेप बाय स्टेप वीडियो हमारे माध्यम से आपको दी जाएगी। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पूरी आपकी सपोर्ट हमारे माध्यम से रहेगी। साथ ही कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगेंगे, तो डॉक्यूमेंट्स से संबंधित हम पहले वीडियो दे चुके हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे आपको बता दें। कक्षा 10वीं की मार्कशीट, कक्षा 12वीं की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र है तो जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ABC ID, आधार कार्ड, समग्र ID और समग्र ID का eKYC होना अनिवार्य है और एक फ़ोटो। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे लगेंगे। ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लें और आवेदन प्रक्रिया में भाग लें। और कोई इन्फॉर्मेशन हो तो आप हमें कमेंट में मैसेज कर दें, हम आपका रिप्लाई देख लेंगे और आपको उचित सलाह दे देंगे।